भारत और पाकिस्तान का मैच है। सवाल यह है, हर हिंदुस्तानी खुद से पूछ रहा है, वो चाहता है भारत पाकिस्तान का मैच या फिर नहीं देखना चाहता है भारत। मौलाना रशीदी, ये मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं आपके उस बयान से सहमत नहीं हूं कि आतंकी हैं, उनके साथ गेंद और बल्ला नहीं चल सकता। हाँ। खिलाड़ियों को सियासत से अलग रखो। हाँ? हमारे देश के जो लोग आईएसआई के साथ पकड़े गए, उनको सोचकर लोग कहने लगे कि भारत की टीम के साथ हम नहीं खेलेंगे, ये तो आतंकी है, आईएसआई के। क्या बात आप कर रहे हैं? पाकिस्तान मैच का टॉस होगा, सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए आएंगे और फिर प्रोटोकॉल के तहत उनको पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तो जो पहलगाम में लोगों की जान गई, उनका अपमान होगा, इसका जिम्मेदार कौन हुआ? कि कुर्कों को शर्म आती है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मैच हो रहा है। देश आक्रोशित है कि पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच हो रहा है। और दोष किस पर मढ़ा जा रहा है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, बीसीसीआई। गोदी मीडिया के किसी गुर्गे में हिम्मत नहीं है कि वो अमित शाह के बेटे जय शाह पर सवाल उठा सकें, जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं। इस पर कहा सबसे वाहियात पत्रकार, अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए। में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एशिया कप का हम सब हैरान थे कि इतनी जल्दी हम क्रिकेट भी खेलेंगे। उसके बाद आज हम वहां पहुंच गए जहां पर 24 हिंदुस्तान में, देश में लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने, हमारी सरकार ने तो तय किया कि मैचेस होने चाहिए। हम कहे, आप कहे, जो भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके साथ हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो हम पे न्यूक्लियर अटैक करना चाहता है। जहां पाकिस्तान क्रिकेटर्स स्टेटस लगा रहे थे उनके इंस्टाग्राम के ऊपर कि पाकिस्तान की सेना हमारी महिलाओं के मांग में सिंदूर डालेगी, जिनके साथ हम हाथ मिलाएंगे। क्या आपको ये कबूल है? जिनको आप बहनों के मांग में सिंदूर डाला है, उनके सेना की खेलते, तो क्या आपको नहीं लगता आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि जहां सर ने कहा था लीग मैच में आप 3 पॉइंट दे दे, तो क्या पाकिस्तान का मैच है। सवाल यह है, हर हिंदुस्तानी खुद से पूछ रहा है, वो चाहता है भारत पाकिस्तान का मैच या फिर नहीं देखना चाहता है भारत पाकिस्तान का मैच। भारत से रोक देंगे दुबई में मैच, स्थिति यही है। कल यह मैच होना है। में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि पहलगाम में अटैक हुआ, 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों को हमने खोया। पाकिस्तानी आतंकियों ने उन्हें नाम पूछ पूछ कर मारा था और अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है दुबई में। सभी के जहन में यह सवाल है, यह मैच होना चाहिए या नहीं। इस पर बहुत सी वजह है कि मैच क्यों किया जा रहा है, क्यों खेलना पड़ रहा है, यह भी बताया जा रहा है। दुबई का स्टेडियम आप देख रहे हैं, यह वही स्टेडियम है दुबई का जहां यह मैच जाना है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। लेकिन भारत में देखिए प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज। मौलाना रशीदी, ये मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सुचारिता जी, हाँ। देखिए सुचारिता जी, मैं आपके उस बयान से सहमत नहीं हूं कि जो कौन से बयान? आतंकी हैं, उनके साथ गेंद और बल्ला नहीं चल सकता। हाँ। खिलाड़ियों को सियासत से अलग रखो। हाँ? हमारे देश के जो लोग आईएसआई के साथ पकड़े गए, उनको सोचकर लोग कहने लगे कि भारत की टीम के साथ हम नहीं खेलेंगे, ये तो आतंकी है, आईएसआई के। तो हमें भी बुरा क्या बात आप कर रहे हैं? मैं एक बात मुझे बताइए मौलाना रशीदी, आपको पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए बहुत हमदर्दी है? आप बहुत हमले पूरी कर लूं पहले। भाई, उसमें ऐसे जहरीले बयान देने वाले क्रिकेटर्स हैं जिनके लिए मुझे कोई हमदर्दी नहीं है सर। और आप कह रहे हैं कि उनको अलग रखो। मैं क्यों अलग रखूं? वो क्रिकेटर्स हैं जो जब हमला हुआ तो अपनी सरकार की कसीदे पढ़ रहे थे। मैं उन्हें क्यों अलग रखूं? मैं क्यों उनके साथ कोई सहानुभूति करूं? और मैं क्यों बोलूं ये तो क्रिकेटर्स हैं, ये तो खिलाड़ी हैं? नहीं है सर। मौलाना जी बोलिए पहले। सुचारिता, आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, पाकिस्तान के वोटर्स हैं। पाकिस्तान के लिए उनको बोलना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बोलते हैं। तो आप हिंदुस्तान ये के लिए भूल बोल दो जाते हैं आप लोग भाई। अरे रशीदी भाई, exactly. मांग रहे हैं कि यही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भाड़ में गया पाकिस्तान, भाड़ में गया उसका क्रिकेट, भाड़ में जाए उसकी जनता। आप अपने देश की तो बोल सकते हैं कि यस, ये हमारी क्रिकेट की दुश्मनी नहीं है, ये हमारी टेररिज्म की दुश्मनी है। मेरे देश की सरकारी तो करा रही है। अरे कम से कम दुश्मनी तो मैच करा रही है। तो आप या तो बोल दीजिए कि जो पहलगाम में हुआ बिल्कुल ठीक हुआ,
आपको मंजूर है? आप जैसा देशभक्त क्या ये मानेगा कि पहलगाम में जो हुआ वो ठीक हुआ? भाड़ में जो नहीं, सुने कैसे? आप तो बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। अरे जनाब, ठीक कैसे हो रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं मौलाना नहीं बोला। सुनिए, सुचारिता मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं। हाँ। जब काम में हमला हुआ तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ो, मैं लड़ने को तैयार हूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं। मुझे पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं है। बिल्कुल। जो भी पाकिस्तान का खिलाड़ी होगा, पाकिस्तान का नागरिक होगा, वो पाकिस्तान की बात करेगा। क्यों भूल जाते हैं आप इस बात को? जब मैं अपने देश की बात करता हूं, सर देखिए, मैं मौलाना साहब, ये डिस्कशन पॉइंट नहीं है, ये डिस्कशन पॉइंट नहीं है। मैं ये आप क्या सोचते हैं? बस एक सेकंड कर्नल सिंह, एक मिनट, मैं एक चीज बस ये कह, मौलाना रशीदी बीच में क्यों बोलते हैं भाई आप लोग? नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे, गुस्सा है, वो इंस्टेंट है। सर आप इस बात को समझिए कि भारत में एक लूथरा जी भी हैं जो खेल स्पिरिट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई खेल स्पिरिट को पहले रखिए, आप इसको मिला नहीं सकते हैं। एक आप है जो कह रहे हैं कि नागरिकों का भी सम्मान करिए। सर पाकिस्तान मैच का टॉस होगा, सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए आएंगे और फिर प्रोटोकॉल के तहत उनको पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तो जो पहलगाम में लोगों की जान गई, उनका अपमान होगा, इसका जिम्मेदार कौन हुआ? सूर्य कुमार यादव, बीसीसीआई या फिर भारत सरकार? दोस्तों, आज 14 सितंबर 145 दिन हो गए हैं पहलगाम का हमला के। गुर्गों को शर्म आती है? भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मैच हो रहा है। देश आक्रोशित है कि पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच हो रहा है। और दोष किस पर मढ़ा जा रहा है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, बीसीसीआई। गोदी मीडिया के किसी गुर्गे में हिम्मत नहीं है कि वो अमित शाह के बेटे जय शाह पर सवाल उठा सकें, जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं। किस पर प्रहार किया जा रहा है? बीसीसीआई पर। कोई हिम्मत नहीं करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने की। अव्वल दर्जे के कायर हैं दोस्तों। आज मैं इनके दोहरे मापदंड आपके सामने रखने वाला हूं और मैं आपको बतलाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरित्र में किस तरह का दोगलापन है। जब यही राष्ट्रभक्ति की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, तब ये लोग दूसरों पर प्रहार करते हैं। मगर ये लोग शुभम की पत्नी ऐशन्या, शहीद शुभम की पत्नी ऐशन्या की आवाज सुनने को राजी नहीं है। सबसे पहले गोदी मीडिया का सबसे वाहियात पत्रकार, यहां पर यह व्यक्ति दोष मढ़ रहा है सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ पर। सुना जाए और देखा जाए इसका यह दोहरा चरित्र। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस। सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए। में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते। इससे पहले आप कह सकते हैं कि यार इंडिया का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन सनी भाई तनाव अभी भी है, क्योंकि जब पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर के बाद एशिया कप का हम सब हैरान थे कि इतनी जल्दी हम क्रिकेट भी खेलेंगे। उसके बाद आज हम वहां पहुंच गए जहां पर 24 हिंदुस्तान में, देश में लोग ये कह रहे हैं कि इस मैच को बॉयकॉट किया जाए। आपका क्या विचार है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, अभी तो इसके बारे में बोलने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने तो तय किया है कि मैचेस होने चाहिए। मल्टी कंट्री अगर हो गई तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी, बायलैटरल में नहीं खेलेगी। ये तो निर्णय ले लिया हमारी सरकार ने। तो अभी हम कहे, आप कहे, जो भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और प्लेयर्स और बीसीसीआई को भी वही मानना होगा जो आपकी सरकार कह रही है। तो इसी की वजह से
ये जो खेल हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, बाकी सबकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, पर जो भी अभी सरकार ने निर्णय लिया है, इसी की वजह से ये जो मैच है, ये जो टूर्नामेंट है, वो वहां पे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। बड़ा बयान है सनी भाई आपका कि अब चूंकि आपकी सरकार ने, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कि आप खेलें, तो कम से कम यह है कि खिलाड़ियों को अब हम उनकी आलोचना ना हो। क्योंकि आपने देखा कुछ दिन पहले क्या हुआ, सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान कप्तान के साथ हाथ मिला रहे थे, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उनसे हाथ मिला रहे थे। अब कल भी जब टॉस होगा, सूर्य कुमार यादव पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि खिलाड़ियों को बेवजह शायद टारगेट किया जा रहा है। सनी भाई का कहना है कि अगर सरकार की पॉलिसी है तो हम और आपको वही करना चाहिए जो देश हित में हो। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके साथ हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो हम पे न्यूक्लियर अटैक करना चाहता है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, शाहिद आफरीदी रैलीज निकाल रहा था उन आतंकवादियों के समर्थन में, वर्तमान पाकिस्तान क्रिकेटर्स स्टेटस लगा रहे थे उनके इंस्टाग्राम के ऊपर कि पाकिस्तान की सेना हमारी महिलाओं के मांग में सिंदूर डालेगी, हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। क्या हमारे किसी क्रिकेटर ने बदतमीजी की? यह है उनके औकात। और जहां तक सवाल है पैसे का, बीसीसीआई पैसे नहीं कमाता है, सारा पैसा जाता है पीसीबी को। अगर खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, अगर खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, खून और क्रिकेट कैसे होगा? आपका और मेरा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों जा रहा है? के साथ हम हाथ मिलाएंगे, क्या आपको ये कबूल है? यह है पाकिस्तान के औकात। 1999 में ही नहीं हुआ था, 2008 में नहीं हुआ था। और अगर हमें बॉयकॉट करना है तो हम बॉयकॉट करेंगे, अगर 3 पॉइंट देना है तो देंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, केवल पॉज हुआ है। अगर पॉज हुआ है, 2 दिन पहले आज तक पे देखा कि हमारे सीआरपीएफ के 2 जवानों को पाकिस्तान ट्रेन आतंकवादियों ने शहीद किया, तो हम जाकर उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे? उन क्रिकेट के साथ जिनको आप बहनों के बाग में सिंदूर डालना है, उनके सेना की? क्या ये बदतमीजी अतुल भाई, मदन भाई इन्होंने की?